तो अगर हम साल 1870 की बात करें ना, मध्य भारत में, जिसे उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस कहा जाता था, वहां बैठे ब्रिटिश राज के अधिकारी पूरी तरह से चकराए हुए थे। हाँ, और उनका चकराना लाजमी भी था। बिल्कुल, मतलब वे इलाके की आबादी को जातियों के हिसाब से बांटने और दर्ज करने का काम कर रहे थे। लेकिन तभी उनका सामना एक ऐसे समूह से हुआ जो सामाजिक पदानुक्रम में बिल्कुल निचले पायदान पर था। लेकिन उस समूह ने खुद को हिंदू धर्म की किसी भी जाति के रूप में दर्ज करवाने से साफ इनकार कर दिया। उनका दावा था कि वे किसी जाति का हिस्सा नहीं है, बल्कि उनका अपना एक बिल्कुल अलग स्वतंत्र धर्म है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। उस दौर में जब सामाजिक पहचान पत्थर की लकीर हुआ करती थी, तब समाज के हाशिए पर खड़े लोगों का इस तरह से व्यवस्था की आंखों में आंखें डालकर अपनी एक नई पहचान का दावा करना किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिल्कुल। और आज की इस गहन चर्चा में हम इसी चमत्कार, इसी ऐतिहासिक और आध्यात्मिक बगावत के पन्नों को पलटने जा रहे हैं। बहुत ही दिलचस्प विषय है। हाँ, हम बात कर रहे हैं 18वीं और 19वीं सदी के मध्य भारत, विशेषकर छत्तीसगढ़ में शुरू किए गए सतनाम आंदोलन की। इस पूरी चर्चा की तैयारी के लिए मैं 1868 के कुछ ब्रिटिश दस्तावेजों की प्रतियां पढ़ रही थी। अच्छा? इसके साथ ही कुछ बहुत ही शानदार यूट्यूब डॉक्यूमेंट्रीज के ट्रांसक्रिप्ट भी देख रही थी, जो स्थानीय लोक कथाओं से भरे पड़े हैं। J.W. चेशॉन की रिपोर्ट पलट रही थी, और सबसे अजीब बात, मेरी टेबल पर केरल से आया एक ये तालमेल वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब ऐतिहासिक दस्तावेजों से लेकर आज के जॉब पोस्टर तक का ये सफर हमें बहुत कुछ बताने वाला है। हमारा मिशन आज यही समझना है कि कैसे समाज के सबसे निचले तबके से उठी एक आवाज एक गहरा दार्शनिक और आध्यात्मिक आंदोलन बन गई। बिल्कुल। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात, आज के समय में उस आंदोलन की प्रासंगिकता क्या है और वे कौन से विरोधाभास है जिनका सामना ये समाज आज कर रहा है। देखिए, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। हमें 18वीं सदी के छत्तीसगढ़ के उस घुटन भरे माहौल में उतरना होगा जहां से इस विद्रोह की चिंगारी भड़की थी। सही कहा। अगर हम उस समय की जमीनी हकीकत को ना समझें तो गुरु घासीदास के आंदोलन की गहराई को कभी नहीं नाप पाएंगे। उस दौर की जो तस्वीरें डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के लेखन और हमारे पास मौजूद ऐतिहासिक शोध पत्रों से उभर कर आती हैं, वे सच में विचलित करने वाली हैं। हाँ, वो बहुत ही भयानक समय था। ब्राह्मणवादी व्यवस्था और छुआछूत अपने सबसे क्रूर रूप में थी। चर्मकार समुदाय और अन्य दलित वर्गों की स्थिति ऐसी थी जिसकी आज कोई भी सोच सकता है तो सिहर उठेगा। बिल्कुल। शोध पत्रों में एक शब्द बहुत प्रमुखता से उभर कर आता है, अंत्यज। हाँ, और इस अंत्यज शब्द की व्याख्या बहुत ध्यान देने लायक है। इसका मतलब ये नहीं था कि कोई व्यक्ति निर्माण के क्रम में सबसे अंत में पैदा हुआ है। अच्छा, तो फिर इसका क्या मतलब था? इसका सीधा सा मतलब था वह व्यक्ति जिसे गांव की सीमाओं के बाहर, गांव के बिल्कुल अंत में धकेल दिया गया हो। यह सिर्फ रहने की जगह का बंटवारा नहीं था, ये इंसानियत से बेदखल कर देने की एक व्यवस्था थी। बाप रे, जिन पाबंदियों का जिक्र मैं पढ़ रही थी वो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। इन समुदायों को पक्के मकान बनाने की इजाजत नहीं थी। वे अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते थे। औरतों को रंगीन किनारे वाली साड़ियां या सोने चांदी के गहने पहनने की सख्त मनाही थी। ये नहीं, और भी बहुत कुछ था। हाँ, यहाँ तक कि वे बारिश या धूप से बचने के लिए छाता भी नहीं लगा सकते थे, और घोड़े पर बैठने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। इसके पीछे ना एक बहुत गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा था। छाता और घोड़ा उस दौर में सिर्फ उपयोग की वस्तुएं नहीं थीं। तो क्या थी? वे सत्ता, दिव्यता और सामाजिक वर्चस्व के प्रतीक थे। अगर कोई हाशिए का व्यक्ति छाता लगाता है तो वो प्रतीकात्मक रूप से सत्ता को चुनौती दे रहा है। अरे, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। क्या था? इन वर्गों को बिगारी करने पर मजबूर किया जाता था। बिगारी मतलब बिना पैसों के काम? बिल्कुल। मतलब दिन रात हाड़ तोड़ मेहनत करो, लेकिन उसके बदले में कोई वेतन, कोई मजदूरी नहीं मिलेगी। इस पूरी व्यवस्था को अगर मैं एक उदाहरण से समझाना चाहूं तो कल्पना कीजिए एक बहुत बड़े कारखाने या फैक्ट्री की। सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही सटीक एनालॉजी हो सकती है। बताइए। समाज का ये शोषित वर्ग उस फैक्ट्री का इंजन रूम था। वे अपनी मेहनत से पूरी फैक्ट्री को चलाने के लिए बिजली और ताकत पैदा कर रहे थे। बहुत ही सटीक तुलना है। लेकिन उन्हें उसी इंजन रूम के एक अंधेरे तहखाने में बंद कर दिया गया था। बाहर से ताला लगा था
और उन्हें कंट्रोल रूम या फैक्ट्री की बाकी सुख सुविधाओं तक पहुंचने से पूरी तरह रोक दिया गया था। सही बात है। वे उस संपत्ति का निर्माण कर रहे थे जिसका उपभोग करने का अधिकार उन्हें कभी नहीं था। इकोसिस्टम था जहां ऊपर के लोग नीचे वालों की ऊर्जा सोख रहे थे। और इतिहास गवाह है कि जब किसी वर्ग को हर तरफ से हर बुनियादी मानवीय अधिकार से वंचित कर दिया जाता है तो कुंठा एक ऐसे चरम बिंदु पर पहुंच जाती है जहां या तो इंसान टूट जाता है या फिर एक नई चेतना, एक नए दर्शन का जन्म होता है। और उसी घुटन भरे तहखाने से, उसी चरम बिंदु से गुरु घासीदास का उदय होता है। बिल्कुल। दस्तावेजों के अनुसार गुरु घासीदास का जन्म 18 दिसंबर 1756 को गिरोदपुरी गांव में हुआ था। उनके पिता महंगू दास और माता अमरोतिन देवी थीं। छुआछूत और अपमान के कड़वे अनुभवों ने उनके भीतर एक ऐसी आग जला दी जिसने उन्हें सत्य की खोज की ओर धकेल दिया। वे इस दमघोटू व्यवस्था से बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे थे। और यह खोज उन्हें सोना खान के घने जंगलों तक ले गई। अच्छा, जहां बताया जाता है कि छाता पहाड़ पर एक औरा धौरा, जिसे हम तेंदू का पेड़ भी कहते हैं, उसके नीचे बैठकर उन्होंने लंबा और कठिन ध्यान किया। यूट्यूब पर मौजूद स्थानीय लोक कथाओं और डॉक्यूमेंट्रीज को देखते हुए उनके जीवन से जुड़ी कई किंवदंतियां और चमत्कार सामने आते हैं जो आज भी लोगों की जुबान पर हैं। हाँ, लोक कथाओं में तो बहुत सी कहानियां हैं। जैसे एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है कि कैसे उन्होंने एक मरे हुए बच्चे को सिर्फ बैंगन और मिर्च की मदद से वापस जिंदा कर दिया था। और एक और बहुत चर्चित प्रसंग है जहां कहा जाता है कि वे कुरुपाट में दंतेश्वरी माता के मंदिर गए, वहां साक्षात देवी से संवाद किया और देवी को मनाकर वहां होने वाली पशु बलि को हमेशा के लिए रुकवा दिया। बिल्कुल, ये कहानियां आज भी छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचलों में बहुत श्रद्धा के साथ सुनाई जाती हैं। ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे एक बहुत बड़ा तार्किक झोल नजर आता है। कैसा झोल? हमने अभी पढ़ा कि गुरु घासीदास मूर्ति पूजा और मंदिरों की व्यवस्था के सख्त खिलाफ थे। उनका पूरा दर्शन ही निराकार ईश्वर पर टिका था, जो किसी मंदिर की दीवारों में कैद नहीं हो सकता। हाँ, ये बात तो है। तो फिर लोक कथाओं में उनका एक मंदिर में जाकर एक स्थापित देवी की मूर्ति से बात करने का ये प्रसंग कैसे और क्यों जुड़ गया? क्या ये उनके अपने ही सिद्धांतों के खिलाफ नहीं जाता? ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है और इसका जवाब हमें समाजशास्त्र और मिथक निर्माण या कह लें कि मिथ मेकिंग की प्रक्रिया में मिलता है। अच्छा, वो कैसे? देखिए, ये कोई तार्किक भूल नहीं है, बल्कि समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों की एक बहुत गहरी सामाजिक रणनीति है। जब कोई शोषित वर्ग अपने किसी नायक को स्थापित करना चाहता है तो उसे उस दौर की मुख्य धारा की भाषा और प्रतीकों का सहारा लेना ही पड़ता है। मतलब वे अपने नायक को बड़ा दिखाने के लिए स्थापित व्यवस्था के देवी देवताओं का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। देवी के साथ संवाद की ये कहानी शायद इसलिए गढ़ी गई ताकि तत्कालीन समाज में गुरु घासीदास के संदेश को एक वैधता मिल सके, एक लेजिटिमेसी मिल सके। समझ रही हूँ। ये समाज को बताने का एक तरीका था कि उनके गुरु का सत्य इतना महान और शक्तिशाली है कि स्थापित देवी देवता भी उनके सामने झुकते हैं और पशु बलि जैसी क्रूर प्रथाओं को रोकने के उनके आदेश को मानते हैं। ये एक तरह से सत्ता के प्रतीकों को अपने पक्ष में मोड़ने की कोशिश थी। ये नजरिया सच में आंखें खोलने वाला है। किंवदंतियां सिर्फ जादुई कहानियां नहीं होती, वे अक्सर अधिकार छीनने का एक औजार होती हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। खैर, अब अगर हम उनके द्वारा स्थापित सतनाम पंथ के वास्तविक वैचारिक ढांचे पर आएं, तो वो अपने समय से बहुत आगे का लगता है। सतनाम का अर्थ ही है कि सत्य ही ईश्वर है, एक ऐसा ईश्वर जो निर्गुण है, निराकार है, जिसका कोई रंग रूप या आकार नहीं है। गुरु घासीदास ने अपने अनुयायियों को 7 मुख्य सिद्धांत दिए। सत्य के मार्ग पर चलना, मूर्ति पूजा का पूरी तरह विरोध, एक ऐसे समाज की कल्पना जहां कोई जाति न हो, मांस और शराब का कड़ा निषेध और परस्त्री को माता या बहन के समान मानना। और इसमें जो सबसे हैरान करने वाला सिद्धांत मुझे लगा वो था पशुओं के प्रति दया। हाँ, वो बहुत ही अनोखा था। उनका नियम था कि दोपहर के बाद खेतों में हल नहीं चलाया जाएगा ताकि जानवरों को आराम मिल सके। ये बात हम 18वीं सदी की कर रहे हैं। बिल्कुल। आज की दुनिया एनिमल राइट्स की बात करती है, लेकिन उन्होंने सदियों पहले इसे अपने दर्शन का मुख्य हिस्सा बना दिया था। और उनकी सबसे बड़ी अमृतवाणी, उनका सबसे शक्तिशाली नारा था मनखे मनखे एक समान, जिसका मतलब है कि दुनिया के सभी इंसान बराबर हैं। ये नारा तो आज भी उतना ही प्रासंगिक लगता है। वहां मनखे मनखे एक समान महज एक नारा नहीं था, ये उस दौर के सख्त ब्राह्मणवादी पदानुक्रम,
उस ऊंच नीच की व्यवस्था पर किया गया सबसे सीधा और वैचारिक प्रहार था। लेकिन देखिए, किसी भी विचार को जिंदा रखने के लिए उसे कुछ भौतिक रूप देने पड़ते हैं। यहीं पर प्रतीकों का महत्व आता है। हाँ, मैंने उन प्रतीकों के बारे में पढ़ा। सतनामी समाज के 7 मुख्य चिन्ह तय किए गए। बिल्कुल। गुरु गद्दी, ज्योति कलश, खड़ाऊ, कंठी, जनेऊ, सादा चंदन और सबसे प्रमुख जैतखाम। जैतखाम मूल रूप से सत्य और शांति का प्रतीक एक सफेद लकड़ी का स्तंभ है जिस पर एक सफेद झंडा फहराता है। कुछ पुरानी तस्वीरों में गुरु घासीदास और उनके बाद गुरु अमरदास को सफेद वस्त्रों में ध्यान करते हुए भी दिखाया गया है। जैतखाम कोई आम झंडा नहीं था। उस समाज के लिए ये एक नई पहचान का, एक नए आत्मसम्मान का घोषणा पत्र था। लेकिन यहाँ मेरे दिमाग में एक और सवाल अटक रहा है। जी, पूछिए। अगर सतनाम पूरी तरह से निर्गुण ईश्वर की बात करता है, एक ऐसा सत्य जिसका कोई आकार नहीं है, जिसे मूर्तियों में नहीं बांधा जा सकता, तो फिर उन्हें इन 7 चिन्हों, गुरु गद्दी और जैतखाम जैसे भौतिक प्रतीकों की जरूरत क्यों पड़ी? क्या निराकार का प्रचार करने के लिए इतने सारे आकार और प्रतीक गढ़ना अपने आप में एक विरोधाभास नहीं है? ये सती तौर पर विरोधाभास जरूर लगता है, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो ये इंसानी दिमाग की एक बहुत बड़ी मजबूरी है। वो कैसे? एक अमूर्त या निराकार विचार को पकड़ के रखना आम इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। प्रतीक उस अमूर्त विचार को जमीन पर उतारते हैं। अच्छा। जैतखाम कोई भगवान की मूर्ति नहीं है जिसकी पूजा की जाए, बल्कि ये एक एंकर है, एक ऐसा खंभा है जो समुदाय को एक नई पहचान से बांध कर रखता है। जैसे किसी लाइट हाउस की तरह? बिल्कुल। या जैसे किसी देश का झंडा उस देश के लोगों को एक सूत्र में पिरोता है, वैसे ये 7 चिन्ह उस समाज को एक नई और सम्मानजनक पहचान दे रहे थे जिन्हें सदियों से पहचानहीन बना के रखा गया था। ये बात समझ में आती है। विचारों की लड़ाई लड़ने के लिए आपको कुछ ऐसे निशान चाहिए जिन्हें देखकर पूरी सेना एक साथ खड़ी हो सके। सही कहा। लेकिन शांति और सफेद झंडे की ये लड़ाई हमेशा शांतिपूर्ण नहीं रही। जैसे ही हम गुरु घासीदास के बाद उनके पुत्र गुरु बालक दास और उनके पोते युवराज गुरु साहेब दास के कालखंड में प्रवेश करते हैं, इतिहास का रंग सफेद से बदलकर गहरा लाल होने लगता है। हाँ, गुरु बालक दास का समय इस आंदोलन का सबसे उथल-पुथल भरा लेकिन सबसे निर्णायक दौर था। गुरु घासीदास ने एक आध्यात्मिक नींव रखी थी, लेकिन बालक दास ने बहुत जल्दी ये समझ लिया कि केवल अच्छे उपदेशों और आध्यात्मिक समानता की बातों से ये क्रूर, सामंती और जातिगत व्यवस्था जमीन पर नहीं बदलने वाली। मैंने बालक दास के दौर की कुछ प्रथाओं के बारे में पढ़ा और ईमानदारी से कहूं तो वे इतनी विभत्स हैं कि उन पर बात करना भी मुश्किल लगता है। हाँ, वो बहुत दर्दनाक इतिहास है। लेकिन इसे समझना जरूरी है। जैसे डोला प्रथा और रोटी व्यवस्था, क्या आप बता सकते हैं कि असल में क्या थी? ये दोनों ही व्यवस्थाएं दलितों के आत्मसम्मान को कुचलने के लिए डिजाइन की गई थीं। डोला प्रथा के तहत ये नियम बना दिया गया था कि जब भी हाशिए के समाज में किसी बेटी की शादी होगी तो विदाई के बाद उसकी डोली सीधे उसके ससुराल नहीं जाएगी। तो कहाँ जाएगी? नवविवाहित वधू को पहले गांव के सवर्ण जमींदार या सामंत की हवेली में भेजा जाता था। ये सीधे तौर पर महिलाओं की गरिमा और पूरे समुदाय के सम्मान को पैरों तले रौंदने की एक संस्थागत व्यवस्था थी। ये सच में भयानक है। और रोटी व्यवस्था? रोटी व्यवस्था एक तरह की जबरन वसूली थी। उच्च वर्ग के सामंत अपने लाव लश्कर के साथ दलित बस्तियों में डेरा, जिसे रोटी कहते थे, डाल देते थे। अच्छा। और जब तक वे वहां रहते उनके खाने पीने, मनोरंजन और सुख सुविधा का सारा खर्च और शारीरिक श्रम उसी गरीब समुदाय को उठाना पड़ता था जिसे वे अछूत मानते थे। और गुरु बालक दास ने इन दोनों ही प्रथाओं के खिलाफ सीधी बगावत कर दी। बिल्कुल। उन्होंने सिर्फ उपदेश नहीं दिए, उन्होंने जमीनी स्तर पर लड़ाई लड़ी। उन्होंने ऐलान कर दिया कि अब से डोली सीधे ससुराल जाएगी। और इसके साथ ही उन्होंने एक बहुत ही आक्रामक रुख अपना लिया। हाँ, जो अधिकार केवल सवर्णों के माने जाते थे, बालक दास ने वे सब अपना लिए। उन्होंने जनेऊ पहनना शुरू कर दिया। वे हाथी और घोड़ों की सवारी करने लगे और सबसे बड़ी बात, वे अपने साथ हमेशा तलवार रखने लगे और अपने लोगों को हथियार उठाने के लिए प्रेरित किया। यही वो मोड़ है जहां आंदोलन का पूरा स्वरूप बदल जाता है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि गुरु घासीदास का पूरा जीवन अहिंसा, शांति और सफेद झंडे के इर्द गिर्द घूमता था। तो गुरु बालक दास का इस तरह तलवार उठाना, घोड़े पर बैठना और जनेऊ पहनकर शक्ति प्रदर्शन करना, क्या ये अपने पिता के शांतिपूर्ण सिद्धांतों के साथ एक तरह का धोखा नहीं था? क्या वे मूल रास्ते से भटक गए थे? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो यह भटकाव बिल्कुल नहीं था।
ये अस्तित्व की रक्षा की, सर्वाइवल की एक क्रूर मजबूरी थी। मतलब मजबूरी में उठाया गया कदम। आहा, इतिहास हमें सिखाता है कि सत्ता आसानी से अपने विशेषाधिकार नहीं छोड़ती। जब आप शांति से मनखे एक समान कहते हैं तो शोषक वर्ग को कोई खास फर्क नहीं पड़ता। सही बात है। लेकिन जब आप डोला प्रथा रोकते हैं, जब आप उनके बराबर बैठकर जनेऊ पहनते हैं, तो वो सत्ताधारी वर्ग खूंखार हो जाता है और हिंसा पर उतर आता है। बालक दास को एहसास हो गया था कि अगर वे हथियार नहीं उठाएंगे तो उनके शांतिपूर्ण दर्शन को हिंसक तरीके से कुचल दिया जाएगा। उनकी तलवार उनके पिता के सत्य को बचाने की ढाल थी। लेकिन शक्ति को चुनौती देने की कीमत हमेशा बहुत भारी होती है। सवर्ण जमींदार और उच्च वर्ग उनकी बढ़ती ताकत और इस सामाजिक बगावत से बुरी तरह बौखला गए थे। बहुत ज्यादा। और आखिरकार 28 मार्च 1860 को औराबांधा गांव में एक साजिश रची गई। गुरु बालकदास उस समय निहत्थे थे जब कुछ लोगों ने धोखे से उन पर हमला कर दिया और उनकी बेहद बेरहमी से हत्या कर दी गई। उन्होंने अपने लोगों के स्वाभिमान के लिए अपनी जान की शहादत दे दी। किसी को भी लग सकता है कि इस निर्मम हत्या के बाद ये आंदोलन डर कर बिखर गया होगा। हत्यारों का मकसद भी यही था, सतनामियों के दिलों में खौफ पैदा करना। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। नतीजा इसके बिल्कुल उलट हुआ। शहादत ने इस समुदाय को और भी ज्यादा एकजुट और मजबूत कर दिया। और इसका सबसे बड़ा सबूत हमें कुछ ही सालों बाद के ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स में देखने को मिलता है। बिल्कुल। और यहीं पर हम वापस उस 1870 के गजेटियर और J.W. चिशोल्म की रिपोर्ट पर आते हैं, जिसका जिक्र हमने बिल्कुल शुरुआत में किया था। हाँ, वो ब्रिटिश दस्तावेज। 1868 के आसपास जब ब्रिटिश अधिकारी सेंट्रल प्रोविंसेस में जमीन और आबादी का सर्वे कर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि ये समुदाय किसी भी तरह से टूटा हुआ नहीं है। उल्टा वे इतने मुखर थे कि उन्होंने अंग्रेजों को ये मानने पर मजबूर कर दिया कि वे कोई छोटी मोटी हिंदू जाति नहीं है। आधिकारिक दस्तावेजों में उन्हें द सतनामी सेक्ट नाम से एक अलग धर्म के रूप में दर्ज किया गया। दस्तावेजों में अपनी एक स्वतंत्र और सशक्त पहचान दर्ज करवा ली थी। सच में ये बहुत बड़ी बात थी। ये गुरु घासीदास के दार्शनिक बीजों और गुरु बालकदास के जुझारू संघर्ष का ही फल था। लेकिन इतिहास कभी एक सीधी रेखा में नहीं चलता, और आज की स्थिति को देखें तो ये जीत बहुत जटिल और विरोधाभासी नजर आती है। समाजशास्त्र में एक कॉन्सेप्ट है जिसे संस्कृतिकरण या संस्कृताइजेशन कहा जाता है, जहां हाशिए के वर्ग सम्मान पाने की चाह में अक्सर उसी उच्च वर्ग की प्रथाओं को अपनाने लगते हैं जिन्होंने कभी उनका शोषण किया था। और आज सतनामी समाज में ये विरोधाभास बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। हाँ, जिन गुरु घासीदास ने मूर्ति पूजा और मंदिरों की व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकने की बात कही थी, आज हम देखते हैं कि कई सतनामी अनुयायी मूर्तियां पूजने लगे हैं। उनके नाम पर भव्य मंदिर बनाए जा रहे हैं। बिल्कुल। और स्रोतों में एक आधुनिक पोस्टर का जिक्र है जो नीले झंडे बनाम सफेद झंडे की राजनीति की बात करता है। यह पोस्टर समाज से अपील कर रहा है कि वे वोट बैंक और राजनीतिक लाभ के लिए नीले झंडे की राजनीति में न उलझें, बल्कि अपनी मूल पहचान गुरु घासीदास के सत्य और सफेद झंडे की ओर वापस लौटें। ये गहरा पहचान का संकट है। जब कोई भी सामाजिक आंदोलन राजनीति के दांव पेंच में फंसता है तो उसके मूल दार्शनिक विचार अक्सर धुंधले पड़ जाते हैं। लोग कर्मकांडों में उलझ जाते हैं और दर्शन पीछे छूट जाता है। तो इस सब का क्या मतलब है? क्या ये आंदोलन जिसने इतनी बड़ी क्रांति की आज सिर्फ झंडों के रंग, मूर्तियों और वोट बैंक तक सिमट कर रह गया है? इस सवाल का एक बहुत ही कड़वा जवाब हमें अपने आखिरी स्रोत में मिलता है। केरल के अलापुजा से आया बैंक तक सिमट कर रह गया है? इस सवाल का एक बहुत ही कड़वा जवाब हमें अपने आखिरी स्रोत में मिलता है। केरल के अलापुजा से आया वो जॉब वैकेंसी का पोस्टर। वो पोस्टर पूरी कहानी का सबसे यथार्थवादी और कठोर पहलू सामने रखता है। उस पोस्टर में क्लीनिंग स्टाफ और हेल्पर के लिए अर्जेंट हायरिंग की जा रही है, जिसमें रोजाना 600 रुपए की दिहाड़ी और रहने खाने की सुविधा का वादा है। जब मैंने इस पोस्टर को मडप्पट्टू के 1997 के शोध पत्र के साथ रखकर देखा तो एक बहुत ही खौफनाक पैटर्न समझ में आया। क्या पैटर्न? उस शोध पत्र में बताया गया है कि 19वीं सदी में जब ब्रिटिश हुकूमत ने जमीनों का बंदोबस्त किया, यानी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट, तो उन्होंने जमीन के मालिकाना हक ज्यादातर सवर्ण जमींदारों को दे दिए। अच्छा, हाँ, ये तो इतिहास में दर्ज है। तो हुआ ये कि सतनामी समुदाय जिसने आध्यात्मिक आजादी तो पा ली थी, उसे खेतों और जमीनों से बेदखल कर दिया गया। जिंदा रहने के लिए उन्हें बड़े पैमाने पर पलायन करना पड़ा।
वे रोजगार के लिए पंजाब या असम के चाय बागानों में मजदूरी करने चले गए। और यहाँ इस तंत्र को समझना बहुत जरूरी है। आपको सामाजिक और आध्यात्मिक समानता तो मिल गई, लेकिन जमीन के कागज जो असली आर्थिक ताकत थे वे कभी आपके हाथ में नहीं आए। बिल्कुल। और बिना जमीन के आप हमेशा मजदूरी रहेंगे। सटीक बात। और आज 150 साल बाद क्या जमीनी तस्वीर सच में बदली है? चाय के बागानों की जगह अब केरल जैसे राज्यों ने ले लिए हैं। आज भी वही शोषित वर्ग बेहतर भविष्य और 2 वक्त की रोटी की तलाश में अपना घर-बार छोड़कर केरल में हेल्पर या क्लीनिंग स्टाफ बनने के लिए मजबूर है। उनकी आध्यात्मिक बेड़ियां भले ही टूट गई हों, लेकिन आर्थिक बेड़ियां आज भी उतनी ही मजबूत हैं। ये इस पूरी चर्चा का सबसे दुखद सच है, जिसे हम स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक इनइक्वालिटी कहते हैं, वो आज भी उसी तरह मजबूती से खड़ी है। इस पूरी गहन चर्चा को अगर समेटा जाए तो गुरु घासीदास का सतनाम आंदोलन केवल एक धार्मिक सुधार नहीं था, ये मानवाधिकारों, पशु अधिकारों और आत्मसम्मान का एक ऐसा अभूतपूर्व घोषणा पत्र था जो अपने समय से 200 साल आगे था। बिल्कुल सही बात है। उस घोर अंधकार में और अमानवीय समाज में खड़े होकर मनखे मनखे एक समान का नारा देना अपने आप में एक अकल्पनीय क्रांति थी। निस्संदेह गुरु घासीदास और गुरु बालक दास ने उस दौर में गरिमा और समानता का वो बीज बोया था जिसने लाखों लोगों को सिर उठाकर एक सम्मानजनक जीवन जीने की राह दिखाई। लेकिन इस चर्चा को खत्म करते हुए सुनने वालों के लिए एक विचार, एक सवाल छोड़ना बहुत जरूरी लगता है। इतिहास का एक बहुत ही कड़वा सच ये है कि जब कोई भी क्रांतिकारी विचार धीरे धीरे एक संस्था या इंस्टीट्यूशन में बदल जाता है तो वो अक्सर जाने अनजाने में उन्हीं चीज़ों को अपना लेता है जिनके खिलाफ उसने कभी बगावत की थी। बहुत ही गहरी बात है। कोई भी सोच सकता है कि अगर आज गुरु घासीदास वापस लौट आएं और देखें कि उनके नाम पर भव्य मंदिर बन गए हैं, उनकी मूर्तियां बनाकर पूजी जा रही हैं, उनके अनुयायी उसी कर्मकांडीय व्यवस्था का हिस्सा बन गए हैं जिसे उन्होंने पूरी तरह नकारा था, और उनका समाज आज भी आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, तो क्या वे इसे अपने विचारों की जीत मानेंगे? या फिर क्या वे ये महसूस करेंगे कि उनका काम अभी अधूरा है और वे एक और नई क्रांति की शुरुआत करेंगे? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो किसी भी विचारधारा और उसके सफर पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगाता है। बिल्कुल। जब दिशा दिखाने वाला कंपास ही गोल गोल घूमने लगे तो समाज को अपना रास्ता खुद खोजना पड़ता है। सही कहा। ये सोचने वाली बात है कि बदलाव की इस लंबी यात्रा में हम आज कहाँ खड़े हैं। इसी रहस्यमय और चिंतनशील सवाल के साथ हम आज के इस विस्तृत विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। सत्य की खोज हमेशा जारी रहनी चाहिए।